अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजीम सियाल, जर्नलिस्ट घोटकी सिंध से। नाजरीन, आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में हमको आगाह करना है। आज बहुत बड़ी खबरें हैं। बड़ी खबर ये है कि अफसोसनाक खबर है कि खुशदार में 2 दिन कबल जो धमाका हुआ था उसमें शहीद होने वालों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है और मज़ीद आज 2 बच्चे जो अस्पताल में थे वो दम तोड़ गए, जिसके साथ 8 हो गई है और ज़ख्मी भी तादाद अभी खासी है। और उसके अलावा DGI शहर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने जो हालिया दिनों में बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में जो धमाके हुए हैं या कोई हमले हुए हैं, उसमें सीधी रीत भारत मुल्क से DGI से की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें सबूत भी फराहम किए गए हैं कि भारत ने वो धमाके करा रहा है अपने हथकंडे इस्तेमाल करके। उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वक्त की सूरत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले हैं। हालिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी दुनिया में पेश करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का आम मुलाकात आज वज़ीर आज़म से हुई है, जिसके बारे में वज़ीर आज़म ने उन्हें बताया है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी दुनिया में कैसे रखना है। ये आम डेवलपमेंट है। उसके अलावा जो बड़ी सिंध की एक और बड़ी खबर है, जो सिंध में वज़ीर दाखिला के घर पे हमला हुआ था उसका मुकदमा तो दर्ज कर दिया गया, मगर वो जतोई बरादरान ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई और मसरूर जतोई की सिंध हाई कोर्ट से ज़मानत हो गई है। तो ये बड़ी ख़बरें हैं हमारे पास। इसके हवाले से और भी ख़बरें हैं, उस चीज़ पर बातचीत करेंगे, मगर पहले चलते हैं ख़ास कर जो अफसोसनाक ख़बर है। गुज़िश्ता 2 दिन कबल बलूचिस्तान के इलाके खुशदार में जो स्कूल की आर्मी पब्लिक स्कूल की बस थी जिस पर धमाका किया गया था, ख़ुदकश धमाका किया गया था बस पे, जिसमें जो तकरीबन शुरुआती तौर पे 5 अफराद हलाक हुए थे, मगर वो तादाद बढ़ती बढ़ती आज 8 हो गई है। अफराद नहीं, बच्चे हलाक हुए थे क्योंकि वो बच्चों की बस थी जो स्कूल जा रही थी। आर्मी पब्लिक स्कूल को निशाना बना गया और उसमें तकरीबन 36 से ज़्यादा बच्चे और दीगर अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिन्हें मुख्तलिफ़ अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया था। बलूचिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल और उसके अलावा उसके हवाले से हमने अपने वीलॉग में मुसलसल आपको अपडेट रखा है। आज भी जो मज़ीद 2 बच्चे अस्करी क़यादत की तरफ से ये कहना है कि मज़ीद जो बच्चे थे आर्मी पब्लिक स्कूल के पढ़ने वाले, उनमें 2 बच्चे मज़ीद जो हैं वो अस्पताल में ज़ख्मी थे, ज़ेर इलाज वो चल बसे हैं, जिसके बाद जो है वो शहादतों की तादाद बच्चों की हो समेत 8 हो गई है। ताहम कई अफराद अभी तक ज़ख्मी हैं मुख्तलिफ़ अस्पतालों में। वज़ीर आज़म भी वहाँ पे गए थे और वहाँ पे इजलास की सदारत की थी कोयटा में, और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ़ जनाब आसिम मुनीर साहब वो भी चले गए थे वहाँ पे। उन्होंने दौरा किया था जो खुशदार में मामलात हुए थे, जो धमाका हुआ था उसके भी सिलसिले में बलूचिस्तान हुकूमत से मुलाकातें की थी। तो आर्मी चीफ़ की तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि इन मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सड़ी की सज़ा दी जाएगी। तो वो खुशदार जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था उसमें सीधी रीत भारत के इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ये अस्करी ज़राए का कहना है। जो वो ये क्या वाक़या और भी बहुत सारे वाक़यात हैं कि जिसमें भारत इन्वॉल्व है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि पहलगाम में जो मामलात हुए थे, जो हमला हुआ था, उसके जवाब में जो भारत ने पाकिस्तान में हमला किया था, उसी दिन पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़राओं से ये
खबर जारी कर दी गई थी कि भारत अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों में इसकी रद्द अमल देगा और उसको पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बन सकता है। तो उसी दिन से हमने आपको भी बताया था कि ये वाक़यात हो सकते हैं। उनकी कड़ी में जो आर्मी पब्लिक स्कूल में खसदार में जो मामला हुआ धमाका, उसमें बच्चों की हलाकतें हुई, मासूम बच्चे हलाक हो शहीद हो गए। इसी मामले पर बैनुल-अक़वामी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है कौमी सलामती का, उसने भी इस हमले की सख्त मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, उसमें शरीक मुल्क में सारों ने पाकिस्तान से हमदर्दी की है। और अक़वाम मुत्तहिदा कौमी सलामती कौंसिल का कहना है कि सारे मुल्क जो मुल्क हैं इसमें सलामती कौंसिल के वो पाकिस्तान से रब्ता करें, उसकी मज़म्मत करें और पाकिस्तान की इन दहशतगर्दों की ख़ात्मे के लिए मदद करें और पाकिस्तान के साथ साकार करें। तो ये बड़ी खबर थी डेवलपमेंट अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो है वो मज़म्मत की है। कौमी सलामती कौंसिल का इजलास जो हुआ है उसमें भी खुशदार में आर्मी पब्लिक स्कूल पे बस पे होने वाले दहशतगर्दी के धमाके की मज़म्मत की है। उसके अलावा आज भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। DGI साहिब की तरफ से आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है DGI की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसके सिलसिले में हम आपको बताएंगे कि ये भारत की तरफ से हटकंडे इस्तेमाल होने बलूचिस्तान में उसको दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को नतारा बनाया जा रहा है, जिसमें सीधी रीत भारत में वाला है। और DGI साहब की तरफ DGI से रिटर्न जनरल अहमद की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी उसके साथ थे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में हालिया वाक़े में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी राय की सरपरस्ती में हुआ है। ये भारतीय एजेंसी राय की सरपरस्ती में हुआ है। भारत ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नाकाम हुआ है। उसके दहशतगर्दों को करके बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाई करवाने का हुक्म दिया था। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया है कि मीडिया से बातचीत की हुकूमत इन नेटवर्क को ख़त्म कर रही है और ज़िम्मेदारों के इंसाफ के खटेरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दों की इन कार्रवाइयों से सख्ती से निपटा जाएगा ये और सख्त एक्शन लिया जाएगा। फितनाल हिंदुस्तान से सॉफ्ट टारगेट के पर हमला शुरू किया है। खुशदार हमले में जो ज़ख्मी होने वाले 51 बच्चे की ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये DGI से की तरफ से जो सेक्रेटरी दाखिला है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने उनसे DGI से के दोनों मिलके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो 51 बच्चे अभी ज़िंदगी जंग में लड़ रहे हैं। भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। DGI का कहना है कि भारत ने 20 साल से रियासती दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग देते हुए DGI से ने कहा कि 2019 में पाकिस्तान में शवाहिद हैं कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म को दी गई गिरफ्तार दहशतगर्दों की ने भारत पे पुष्टपनाही का एतराफ़ किया था। तो उन्होंने बताया है कि DGI की तरफ से कहना है कि भारत में खिते में अमन सपू करना चाहता है और 21 मई को भारत के इन हुक्म पर फतना अल हिंदुस्तान पर सब कुछ किया गया। ये भारत की दहशतगर्दाना ज़ुल्म और की शक्ल है जो इन हमलों में है। तो ये DGI की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका मतन था। उसके कुछ मतन थे जो हमने आपको बताए कि भारत इन सारे वाक़यात में मुलव्वस है। वो भारत पाकिस्तान के सूबों में दहशतगर्दी करा रहा है। उसके राव एजेंसी उसकी सीधी रीत इन्वॉल्व है इन मामलों में। तो
वो ये सूरत हाल है। भारत मुसलसल और पाकिस्तान की तरफ से ये मुतालबा किया गया है आलमी कुव्वतों से कि भारत के इस किस्म के जो हथकंडे हैं उनके ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी कानून के तहत कार्रवाई की जाए और आलमी दुनिया भारत को इस मामले पर दबाए। तो ये है DGISI की तरफ से, और जो सेक्रेटरी दाखिला दुरानी साहब हैं उसकी तरफ से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मीडिया से बात की गई। तो इसके अलावा और भी बड़ी खबर हैं हमारे पास। तो उधर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी अमन का सफ़ीर बनकर जो है बैरूनी मुल्क दौरे पे जाना है। उन्होंने पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात की है वफ़द की सूरत में। उसमें वफ़द में श्री रहमान दीगर और शरीक थे। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के सलाहकार थे, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, और मुलाकात में अमन अमान के हवाले से और भारत के हथकंडों के इस्तेमाल की वजह से पर मामलात पर बातचीत हुई। और ये मिशन दिया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी को कि वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया में बेहतर अंदाज में पेश करे, एक भारत का मकरू चेहरा साफ नज़र आ जाए। उसके अलावा IMF का सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी से मुलाकात किया है। इन दिनों बजट पेश होने वाली है, तो IMF का वफ़द भी यहाँ पाकिस्तान आया हुआ है बजट को हतमी शक्ल देने के लिए। बजट 2 तारीख को पेश करनी थी जून को, मगर वो उससे ताख़ीर हो गई है। 10 जून तक कौमी असम्बली में बजट पेश की जाएगी। अभी तक IMF का वफ़द और पाकिस्तान के हुकाम के दरमियान बातचीत की चल रही है। मुकम्मल बातचीत जब मुकम्मल होगी तो बजट 10 ही जून को पेश किया जाएगा, ये ज़राए का कहना है। उसके अलावा सूबाई सिंध के गुज़श्ता रोज़ जो मोरों के मुकाम पर पानी और कारपेट ज़मीनों की अलाटमेंट के ख़िलाफ़ एक कौम परस्त धुर की जिस पे पाबंदी आयद है उसकी तरफ से एहतजाज किया गया था। वहाँ पे पुलिस ने फायरिंग की थी जिसमें एक शख्स हलाक हो गया था। आज दूसरा शख्स भी हैदराबाद की अस्पताल में हलाक हो गया है। उसकी हलाकत के बाद 2 शायद हलाकतें हो गई हैं। तो उस जो आज बंदा हलाक हुआ है उसकी लाश पुलिस हैदराबाद से उठाकर उनके गांव पहुंचाई, तो लोगों ने उन्हें लाश वसूल करने से इनकार कर दिया क्या कि पहले हमारे शहीदों की FIR दर्ज करें और जो हमारे बंदे गिरफ़्तार हुए हैं उनको आज़ाद करें और हमारे के FIR दाखिल करें और जवाबदार को गिरफ़्तार करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमारी लाश वहाँ अस्पताल पहुँचाएँ ताकि फिर हम वहीं से ख़रीद के वहीं से वसूल कर लें। तो हैदराबाद की ये सूरत हाल थी मोरों के मकाम पर। अभी वो दोबारा एहतजाज शुरू होने लगा है। मुख्तलिफ़ शहरों से इत्तलात आ रही है कि कौमी शाहराह को दोबारा बंद किया जा रहा है। हैदराबाद, मोरो, कंडियारो और दीगर इलाकों टंडो अलियार से ये ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पे दोबारा एहतजाज हो रहा है। और जो घरू वज़ीर हैं ज़िया लांजार के घर पे हमला हुआ था जिसमें केस भी दर्ज हुआ था, उसमें नामजद जवाबदार जो है गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब और उसके बेटे मसरूर जतोई साहब, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर करा ली है। अब तक के लिए इतना। आगे प्रोग्राम के लिए दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, उस वक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने